हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पल्लवी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीथ क्लीनिंग के बारे में। टीथ क्लीनिंग को लेके बहुत से लोगों को ये मिथ है, मिसकंसेप्शंस हैं उनके दिमाग में कि दांतों को जब हम साफ कराते हैं तो दांत हमारे खराब हो जाते हैं, हिलने लगते हैं, दांतों में ठंडा गर्म लगने लगता है और दांत बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्या ऐसा सच में होता है? समझते हैं इस वीडियो में। एक्चुअली जब हम दांत को साफ कराते हैं, जो दांतों के आसपास जो कैलकुलस जमा है वो उसको निकालते हैं, ना कि हम दांतों को घिसते हैं। और जिस मशीन से हम दांत को साफ करते हैं उसको स्केलर बोलते हैं। वो एक अल्ट्रासोनिक मशीन होता है, वो हल्का सा वाइब्रेट होता है, उसमें से पानी भी आता है दांत को साफ करने के लिए, जो भी हम डिपॉजिट्स निकाल रहे हैं उसको क्लीन करने के लिए। तो वो हमारे इनेमल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है। और जो हमारे दांत का ऊपरी परत है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, उसको इनेमल बोलते हैं, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो वो मशीन से इनेमल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि दांतों के ऊपर गंदा जमा कैसे होता है और क्या क्या नुकसान करता है हमारे दांतों को। अगर वो डिपॉजिट्स को हम वैसे ही छोड़ते हैं तो हमारे दांतों को उससे क्या क्या नुकसान होता है। जो हमारे दांतों के ऊपर हमेशा ही एक सॉफ्ट लेयर जो जमा होता है, आपने महसूस किया होगा, वो सॉफ्ट डिपॉजिट होता है, प्लाक होता है वो। अगर उसको हम क्लीन नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ते हैं, प्रॉपरली ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे 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 हार्ड हो जाता है, मिनरलाइज हो जाता है। हमारे सलाइवा में बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो प्लाक मिनरलाइज हो जाता है और दांतों के ऊपर वो बहुत ही कड़क ऐसा जमा हो जाता है। उसको फिर ब्रश से क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। ब्रश से आप उसको क्लीन घर पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरी होता है जाना उसको क्लीन करने के लिए। अब समझते हैं हमारे मुंह में जो हेल्दी टीथ है वो कैसे रहता है और जिस दांत के ऊपर कैलकुलस डिपॉजिट हो गया है वो दांत में क्या होता है। ये हमारा हेल्दी टीथ है। जो पार्ट गम्स के ऊपर है उसको हम क्राउन बोलते हैं और जो गम्स के अंदर है ये हमारा रूट होता है। और अंदर बोन्स रहते हैं और ऊपर से गम्स रहता है, ये हमारे दांतों को पकड़ के रखता है। ये हमारा हेल्दी टीथ ऐसे होता है। और जब भी दांत के ऊपर काफ़ी कैलकुलस डिपॉजिट्स हो जाते हैं तो हमारे मसूड़े जो हैं वो दांत से दूर हटने लगते हैं और ये कैलकुलस काफी अंदर तक डिपॉजिट हो जाता है और हमारे मसूड़े दांतों को छोड़ के नीचे की तरफ जाने लगते हैं। और इसकी वजह से जो बोन है उस वो भी रिजॉर्व होने लगता है, बोन का लेवल भी नीचे जाने लगता है। अब जब दांत का सपोर्ट ही नहीं है, बोन का लेवल नीचे जा रहा है, गम्स का लेवल नीचे जा रहा है, तो दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं। अब इस केस में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्लीनिंग करते हैं, जब ये टार्टर डिपॉजिट जो कैलकुलस डिपॉजिट है इसको हटाते हैं, तो इनिशियली कुछ दिन हमको लगता है कि हमारे दांत हिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमने कचरे को पूरा साफ किया, क्लीन करके निकाला। अब धीरे धीरे गम्स अपनी जगह पे आ जाते हैं और दांतों को फिर से पकड़ लेते हैं। तो इनिशियली आपको ये चीज़ महसूस हो सकती है कि आपके दांत हिल रहे हैं, पर उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे गम्स अपनी जगह पे आ जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को ठंडा गर्म भी लगता है, वो भी अपने आप ही विद इन अ वीक चला जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो देखेंगे हम, जिसमें हम देखेंगे टीथ क्लीनिंग एक्चुअली क्लिनिक में होता कैसे है। इसमें आपने देखा कि टीथ क्लीनिंग कैसे करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे दांतों को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई डैमेज नहीं होता है। अब हम बेनिफिट्स जानते हैं कि जब आप क्लिनिक में अपनी क्लीनिंग कराते हैं दांतों की, तो उससे हमको फ़ायदा क्या क्या मिलता है। अगर हम दांतों को साफ नहीं कराते हैं, डिपॉजिट्स हैं हमारे मुंह में, बहुत सारे कैलकुलस और प्लाक डिपॉजिट्स हैं, तो उसकी वजह से हमारे गम्स इरिटेट होते हैं, गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, गम्स से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है।
फिर बैड ब्रेथ का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग अवॉइड कर सकते हैं क्लीनिंग करा के, दांतों का ध्यान रख के। कभी कभी अगर आपने इग्नोर कर दिया तो ये जो डिपॉजिट है, कैलकुलस डिपॉजिट, ये और बढ़ता जाता है और काफ़ी अंदर तक दांतों के मसूड़े के अंदर तक आ जाता है और फिर वो हमारे दांतों को कमज़ोर कर देता है, दांत हिलने लगते हैं, पाइया का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बहुत दांतों के लिए जो कि अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपके दांतों में भी कैलकुलस डिपॉजिट है तो प्लीज़ आप उसका क्लीनिंग कराइए, अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, इग्नोर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप जितना उसको इग्नोर करेंगे आपका ट्रीटमेंट और भी लंबा होता जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स भी काफ़ी फेस करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।